गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ रचना शारीर। आप हैं हमारे साथ यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीर ज्ञान के सफ़र पर। हमने अपने पिछले वीडियो में नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ, दैट इज़ द न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स। ठीक है, आज हम उन्हीं न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स को हम कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, दूसरा अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन, तीसरा अकॉर्डिंग टू द शेप, फोर्थ अकॉर्डिंग टू द साइज of the neuron and the fifth one is functional classification। तो सबसे पहले according to the number of processes हमने आपको दो बताई थी। डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रॉन्स, और दूसरी प्रोसेसेस होती हैं उसमें एक्सॉन। ठीक है, तो प्रोसेसेस के आधार पर न्यूरॉन्स को हम चार भागों में विभाजित करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स, तीसरे होते हैं हमारे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड द फोर्थ वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ओके, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एज द नेम सजेस्ट, इनमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। ये मोस्टली हमारे ह्यूमंस के ब्रेन में मोस्टली सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन्स मतलब जिनमें दो प्रोसेस होती हैं, दो एक्सॉन्स होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा ओल्फैक्टरी मिकोजा हमारे नाक के अंदर एक मिकोजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी मिकोजा। वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारी आँखों में रेटिना होता है, वहाँ पर ये बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरे होते हैं हमारे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये यूनिपोलर होते हैं, लेकिन ये फंक्शनली बाईपोलर की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम इनको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया क्या होता है, इसको हम अपने थोड़े से आगे चल के आपको बताएंगे, स्पाइनल कॉर्ड जब बताएंगे आपको तब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमारे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद हमारे होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, ओनली वन एक्सॉन इज देयर। एंड ये जो है वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के मीसेनकेफलिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, व्हाट इज न्यूक्लियस? द ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज इन द CNS इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है उसके जो मीसेनकेफलिक न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मीसेनकेफलिक न्यूक्लियस में ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोसेसेस के आधार पर न्यूरॉन्स के चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं: मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन के आधार पर इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: गोल्गी टाइप 1, सेकेंड गोल्गी टाइप 2 एंड द थर्ड वन इज एमेक्राइन न्यूरॉन्स। गोल्गी टाइप 1, these are the neurons having long axons and short dendrites, जिनके एक्सॉन्स लंबे होते हैं और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको हम गोल्गी टाइप 1 बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पिरामिडल सेल्स में। जो हमारा सेरिब्रम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। वहाँ पे सेल्स होते हैं, पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। तो उन पिरामिडल सेल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? गोल्गी टाइप 1 के होते हैं, उनके एक्सॉन्स लंबे और डेंड्राइट्स छोटे होते हैं। दूसरे टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं गोल्गी टाइप 2, दीज आर द न्यूरॉन्स विद शॉर्ट एक्सॉन्स एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तीसरे टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे एमेक्राइन न्यूरॉन्स, जिनमें दीज आर द न्यूरॉन्स विद नो एक्सॉन, दे आर प्रेजेंट ओनली विद डेंड्राइट्स। तो ये हमारे रेटिना के
सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लेंथ ऑफ एक्सॉन के आधार पर इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया, गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2 एंड एमेक्राइन न्यूरॉन्स। ठीक है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द शेप के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। स्टीलेट न्यूरॉन्स होते हैं, बास्केट शेप के न्यूरॉन्स होते हैं, और हमारे फ्यूजीफॉर्म न्यूरॉन्स होते हैं, और चौथे जो होते हैं वो हमारे पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के साइज के आधार पर अगर न्यूरॉन का साइज 7 माइक्रोमीटर से कम है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूरॉन्स। अगर उसका साइज 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूरॉन। तो साइज के आधार पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो न्यूरॉन एंड माइक्रो न्यूरॉन। And the fifth classification is the functional classification, which is very very important classification। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये आगे जाके काम भी आएगा। न्यूरॉन्स का फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम न्यूरॉन्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स एज द नेम सजेस्ट कि जो सेंसेशन को लेके जाएंगे, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये वो न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम सोमैटिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मोटर इन्फॉर्मेशन को स्केलेटल मसल्स तक लेके आएंगे। स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, उन तक मोटर इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स या फिर सोमैटिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स होते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर इन्फॉर्मेशन को हमारी स्मूथ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री मसल्स तक मोटर इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, वो हमारे होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर इन्फॉर्मेशन को नीचे लेके आने वाले मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। वो होते हैं जो स्केलेटल मसल्स तक लेके जाएंगे, उन्हें बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स या सोमैटिक न्यूरॉन्स। जो स्मूथ मसल्स तक मोटर इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे उन्हें हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स फर्दर आगे होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम अपना सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स अगेन आर of 3 types: primary sensory neurons, secondary sensory neurons and tertiary sensory neurons. Primary sensory neurons are also called as first order sensory neurons. Secondary neurons are also called as second order sensory neurons, and tertiary neurons are also called as third order sensory neurons. Now अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज दिस ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, क्या मतलब क्या होता है ये। तो सेंसरी इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, भाई सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसी भी इफेक्ट जो हमारा ऑर्गन है वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीएनएस तक जाएगी, तो सीएनएस तक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लेवल से होके गुजरेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर के फॉर्म में हमने इसको बोला है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, या प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्शरी। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें स्पाइनल कॉर्ड के कुछ ज़रूरी पार्ट को समझना पड़ेगा। तो ये हमारा, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको मैंने ऐसे इस तरीके से काट दिया है, और ये काटने के बाद जो मेरा ये ट्रांसफर सेक्शन ऐसे आएगा, जो आपको ये दिखेगा यहाँ से, तो ये हम इस ट्रांसफर सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड को इस प्रकार से देख रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आगे वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल, और पीछे वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं डॉर्सल। तो जो हम काटेंगे स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें ये आप देख रहे हैं बीच में जो ये आपको एच शेप का दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ग्रे मैटर होता है, और ये जो बाहर होता है ये हमारा क्या होता है, वाइट मैटर होता है। हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, इसकी बाकी डिटेल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में हम आपको बताएंगे, ताकि हम सेंसरी न्यूरॉन्स की या मोटर न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन को समझ पाएँ। तो इसके लिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, एच शेप का जो ग्रे मैटर है, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। तो इसको, इस वाले हॉर्न को, ये पीछे वाला जो हॉर्न है
ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है, मतलब इसमें हमारे सेल बॉडीज़ रहती हैं और इसमें हमारे एक्सॉन्स रहते हैं। तो ये जो ग्रे मैटर है इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये हमारा होता है डॉर्सल हॉर्न, ये हमारा होता है वेंट्रल हॉर्न होता है, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो हमारी ये, अब एक स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, तो एक स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट। तो ये हमारा जो डॉर्सल हॉर्न है और ये हमारा जो वेंट्रल हॉर्न है, इनसे निकलती है, यहाँ से निकलती है डॉर्सल हॉर्न से निकलती है डॉर्सल रूट और वेंट्रल हॉर्न से निकलती है वेंट्रल रूट। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक स्पाइनल नर्व बनती है और ये फिर स्पाइनल नर्व आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है वेंट्रल रैमस और डॉर्सल रैमस में। जो हमारी बॉडी के आगे वाले वेंट्रल पोर्शन को सप्लाई करेगी वो हमारा वेंट्रल रैमस है, जो हमारी बॉडी के डॉर्सल पोर्शन को सप्लाई करेगी वो हमारा डॉर्सल रैमस है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा डॉर्सल रूट है इसके बीच में एक, ये बीच में क्या होता है, सेल बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है, सेल बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है, सेल बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्योंकि ये डॉर्सल रूट में होता है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। क्योंकि गैंग्लियन मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज इन द पीएनएस इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो ये हमारी स्पाइनल नर्व है, पीएनएस का पार्ट है, इसमें जो सेल बॉडी का ग्रुप है इसको हम गैंग्लियन बोल रहे हैं। क्योंकि ये डॉर्सल रूट में है इसलिए इसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इफेक्टर ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस स्पाइनल नर्व की डॉर्सल रूट के थ्रू आएगी। और इस डॉर्सल रूट के थ्रू ये हमारा जो पीछे, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल हॉर्न है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। ये जो डॉर्सल हॉर्न होता है ये सेंसरी होता है, ये जो वेंट्रल हॉर्न होता है इसको हम ये हमारा मोटर होता है, मोटर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गन से आएगी और ये हमारे डॉर्सल हॉर्न तक जाएगी और डॉर्सल हॉर्न पे जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी ब्रेन तक और ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है फिर वापस जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो आएगी और वो कहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर हमारे वेंट्रल हॉर्न में आती है, वेंट्रल हॉर्न में आएगी। और वेंट्रल हॉर्न से जो फिर इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर जाती है, ये हमारी वेंट्रल रूट के थ्रू फिर स्पाइनल नर्व में और स्पाइनल नर्व से फिर हमारा जो इफेक्टेड ऑर्गन जो मसल है वहाँ तक जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है वो रिले ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन का। तो जो मैंने आपको अभी सेंसरी न्यूरॉन्स बताए थे, तो सेंसरी न्यूरॉन्स मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी, सेकेंड ऑर्डर सेंसरी एंड थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये ऑर्डर क्या है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करनी है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं मिलते हैं हम, तो पहले पीएन जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और फिर प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा, फिर प्रिंसिपल उसको ऑर्डर देगा, फिर हमारे तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी प्रकार से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो डिफरेंट लेवल से होके जाएगी। तो पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन मसल से जाएगी, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो इस डॉर्सल रूट के थ्रू ही जाएगी। तो मसल से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो डॉर्सल रूट के थ्रू आई और डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वहाँ पर रिले होगी। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पर ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आएगी, जो ये डॉर्सल रूट के अंदर गैंग्लियन होता है। तो इसके अंदर जो सेल बॉडीज़ होती है, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन इसी के पास आई है। इसको, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और सबसे पहले इसके अंदर आई है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन ए तक पहुंची, ए से फिर बी से सी और सी से अल्टीमेटली डी तक पहुंची है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे आएगी सेंसरी, फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा आगे। तो ये कहाँ भेजेगा, या तो ये हमारा जो डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो हमारे न्यूक्लियाई हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उन तक पहुँचेगा, या फिर इन्फॉर्मेशन या तो यहाँ जाएगी या फिर हमारी ब्रेन स्टेम में जाएगी। ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो, या फिर ये जो डॉर्सल हॉर्न में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से इन्फॉर्मेशन या तो यहाँ पर जाएगी
डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न में, या फिर ऊपर हमारी ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स में जाएगी, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला में, क्योंकि ब्रेन तक अल्टीमेटली पहुंचने का रास्ता तो यही है। तो या तो यहाँ पर या फिर ब्रेन स्टेम के अंदर। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल हॉर्न में या ब्रेन स्टेम में, इनको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स या सेकेंडरी न्यूरॉन्स, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आई, फिर इसने कहाँ पहुँचाई, या तो डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न में, या फिर ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स तक। ठीक है। अब जो टर्शरी न्यूरॉन्स, मतलब जो थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं हमारे थैलेमस में। जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी अल्टीमेटली थैलेमस तक ही पहुँचेगी। थैलेमस फिर अल्टीमेटली ब्रेन की जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर जो हमारा सेंसरी एरिया है, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ये फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई हमारी डॉर्सल हॉर्न में या ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स में, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे हो गए सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गई वो हमारी थैलेमस में जाएगी। थैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये आपको समझ में आया, डिफरेंट लेवल्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ए से डी पे नहीं गई, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक होते हुए गई। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन मसल से आई डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गई वो हमारी डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं या फिर जो ब्रेन स्टेम के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक गई। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई थैलेमस तक। अल्टीमेटली सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला कौन बैठा है? हमारा थैलेमस। तो थैलेमस में जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे थे सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन था सेंसरी न्यूरॉन्स, वो हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है, हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया था, ये सोमैटिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इसको। तो सोमैटिक न्यूरॉन्स भी ये दो टाइप के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन्स और एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मोटर इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये स्केलेटल मसल्स तक पहुँचाएंगे। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थैलेमस तक पहुँची थी। सेंसरी इन्फॉर्मेशन थैलेमस तक पहुँचने के बाद ये थैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर दो टाइप के एरियाज होते हैं, कई सारे एरियाज होते हैं, वो आपको सेरिब्रम में बताएंगे। तो अभी दो एरिया आप जान लीजिए, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया होता है। तो सेंसरी एरिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा हमारा थैलेमस। तो जितनी भी सेंसेशंस हैं थैलेमस तक पहुंची, थैलेमस से फिर कहाँ पे पहुंचेगी? सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। तो वहाँ से अब सेंसरी एरिया जो होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन भेजेगा मोटर एरिया पे, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जो मोटर एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन नीचे भेजेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोटर रिस्पॉन्स है वो स्केलेटल मसल्स तक जानी है। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भेजेगा? या तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्रेनियल नर्व जो न्यूक्लियाई होते हैं, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द CNS। ठीक है। तो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, ब्रेन से निकल रही हैं, उनके कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, उसलिए उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो जो मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी ब्रेन स्टेम के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई है, या तो वहाँ तक आएगी या फिर नीचे जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी, या तो वहीं पे जाएगी। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा? क्रेनियल नर्व्स लेके जाएंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले जाने वाली या तो क्रेनियल नर्व्स हैं या फिर हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं। अगर ब्रेन स्टेम के अंदर इन्फॉर्मेशन रिले होगी तो उसको लेके चली जाएगी हमारी क्रेनियल नर्व्स, या फिर इन्फॉर्मेशन जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ आएगी? स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रल हॉर्न पे आएगी, क्योंकि वेंट्रल हॉर्न हमारा मोटर होता है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मोटर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। तो ब्रेन के मोटर एरिया से इन्फॉर्मेशन या तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है वहाँ पर आएगी, या फिर नीचे आएगी स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रल हॉर्न पर आएगी। और इस वेंट्रल हॉर्न से फिर एक्सॉन्स निकलेंगे। कौन से एक्सॉन निकल रहे? क्या निकल रही है इसमें से? वेंट्रल रूट निकल रही है। ये वेंट्रल रूट इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी हमारी स्पाइनल नर्व के थ्रू और अल्टीमेटली मसल तक, मोटर
रिस्पॉन्स पहुंचेगा। तो मैंने आपको बताया मोटर न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट ईदर इन द cranial nerve nuclei which are present in the brainstem या फिर anterior horn of the या ventral horn of the spinal cord। ठीक है, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन या तो उधर अगर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक पहुंची है तो इन्फॉर्मेशन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई लेके चली जाएगी मोटर रिस्पॉन्स, और या फिर अगर यहाँ पर आई है इन्फॉर्मेशन तो इसको कौन लेके जाएगी, स्पाइनल नर्व्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, मोटर रिस्पॉन्स लेके जाएगी स्केलेटल मसल्स तक। ठीक है, तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन्स थे, अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब हमारा तीसरा आता है ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। अभी तक हमने बात करी सेंसरी की और मोटर की। सेंसरी मतलब हर किसी भी, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, सब जगह से सेंसेशंस आएगी, और वो किसके थ्रू आएगी, इसी डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू आएगी, और डॉर्सल हॉर्न में आएगी और फिर ऊपर ब्रेन में जाएगी, थैलेमस तक जाएगी, थैलेमस से अल्टीमेटली सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचेगी। ठीक है, उसके बाद जो मोटर रिस्पॉन्स है उसमें दो हैं, एक स्केलेटल मसल्स और दूसरी स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, उन लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं। अब स्मूथ मसल्स तक इन्फॉर्मेशन मोटर रिस्पॉन्स को कौन पहुंचाएगा, वो हमारे होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। तो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एक एक्साइटेटरी होता है और एक इनहिबिटरी होता है। तो मैंने आपको अभी ये दो हॉर्न बताए थे, ये वेंट्रल हॉर्न था और ये डॉर्सल हॉर्न था, और ये वेंट्रल हॉर्न था, और बीच में एक छोटा सा हॉर्न ये और बनाया हुआ है मैंने, ये हमारा होता है लेटरल हॉर्न। ये लेटरल हॉर्न क्या होता है, ये स्पेशली स्मूथ मसल्स के लिए होता है, कोई स्पेशली स्मूथ मसल्स के लिए होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन, उस केस में भी वही होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन किसी भी स्मूथ मसल से सेंसरी इंफॉर्मेशन डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू आएगी, और फिर डॉर्सल जो ये हमारा हॉर्न होता है यहाँ पे रिले होगी, यहाँ से ऊपर जाएगी थैलेमस तक, थैलेमस से फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया पे जाएगी, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन जो आएगी वापस लौट के आएगी वो यहाँ वेंट्रल हॉर्न में नहीं आएगी, वो आएगी पहले लेटरल हॉर्न में, क्योंकि लेटरल हॉर्न स्पेशली फॉर स्मूथ मसल, स्पेशली फॉर इनवॉलेंट्री पार्ट। फिर यहाँ के न्यूरॉन्स इसके साथ, जो हमारे वेंट्रल हॉर्न के जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके साथ साइनैप्स करेंगे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को ये हमारी वेंट्रल रूट कैरी करके लेके जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, अब सिंपैथेटिक की बात करेंगे तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक, पहले सिंपैथेटिक की बात करते हैं, सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक, क्या बोलेंगे उनको, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट इन द लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये लेटरल हॉर्न क्या पूरी स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे थोरेसिक रीजन में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके सेगमेंट्स होते हैं T1, T2, T3, ऐसे T1 से लेके T12, L1 से लेके L5, S1 से लेके S5। तो इस प्रकार से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं। तो जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो ये लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लेटरल हॉर्न होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है। दे आर प्रेजेंट ओनली फ्रॉम T1 to L2 segment of the spinal cord, T1 to L2 segment of the spinal cord। इसीलिए हम इसको जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम थोरेकोलम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि थोरेसिक रीजन T1 से लेके T12 तो हो ही गया पूरा, और L1 और L2 सेगमेंट भी होता है इसमें, तो इसलिए थोरेकोलम्बर आउटफ्लो बोलते हैं। यहीं से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये यहीं तक ही सीमित है, इसी में होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स थे, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ पर लेटरल हॉर्न में, किसके लेटरल हॉर्न में,
T1 to L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे ये यहाँ पे रिले करेंगे और फिर ये यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से जो फाइबर्स निकले उनको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ध्यान रहे, ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं और यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी उन्हें बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। फिर ये अल्टीमेटली रिले करते हैं किसके अंदर, एक और गैंग्लिया के अंदर रिले करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया बोलते हैं। एक चेन होती है वर्टिबल कॉलम के साइड में, एक बड़ी सी गैंग्लिया की चेन होती है। गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस। तो ये बहुत सारी सेल बॉडीज़ का एक चेन बना हुआ होता है हमारी जो वर्टिबल कॉलम है उसके साइड में। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया बोलते हैं। तो यहाँ से स्पाइनल जैसे T1 सेगमेंट है या T2 सेगमेंट है, वहाँ के लेटरल हॉर्न में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो हमारे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है। वहाँ से जो फाइबर्स निकले, ये जो निकल रहे हैं इनको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। फिर ये रिले करते हैं हमारे किसके अंदर, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर। इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। और फिर यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे, ये थोड़े से लंबे दिख रहे हैं आपको, ये प्री वाले छोटे दिख रहे हैं और ये जो है ये बड़े हैं, इनको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ये अल्टीमेटली हमारे इफेक्टर ऑर्गन जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हमारे प्री गैंग्लियोनिक जो लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट थे न्यूरॉन्स, वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, वहाँ से जो फाइबर्स निकले वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। यहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जो न्यूरॉन्स थे इसने यहाँ पे रिले किया, तो यहाँ जो न्यूरॉन्स थे वो प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, और यहाँ से जो फाइबर्स निकले उन्हें बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो ये सिंपैथेटिक वाले में क्या होता है कि प्री वाले छोटे होते हैं और पोस्ट वाले जो फाइबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि T1 से लेके L2 सेगमेंट तक ही आते हैं, इसलिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं। अब हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। उसमें बस बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। ऐसे ही प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, क्योंकि उसके जो प्री गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो T1 से लेके L2 में नहीं प्रेजेंट होते, वो प्रेजेंट होते हैं S2, S3, S4 सेगमेंट के लेटरल हॉर्न में। और जो हमारी 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, 3rd, 7th, 9th एंड 10th, 3rd, 7th, 9th एंड 10th, उन क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके न्यूक्लियाई में जो न्यूरॉन्स हैं, प्लस जो S2, S3, S4 सेगमेंट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उसका जो लेटरल हॉर्न है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कहलाते हैं हमारे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ नीचे थोड़ा बता रखा है, S2 सेगमेंट दिखा रखा है, S2 सेगमेंट से जो S2 सेगमेंट के लेटरल हॉर्न से S2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके, S2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से जो फाइबर्स निकले, जो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं उनको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, और जो फाइबर्स निकले वो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ये बड़े होते हैं, ये इनका रिले यहाँ बीच में नहीं होता, ये बहुत बड़े होते हैं। अब ये आगे जाके किसी गैंग्लिया में रिले करेंगे। ये गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसके गैंग्लिया जो थे सिंपैथेटिक वाले के वर्टिबल कॉलम के पास थे, लेकिन इसके विसरास के पास होते हैं। इसके जो पोस्ट वाले होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं सिंपैथेटिक वाले के, ये विसरास से काफ़ी दूर होते हैं। लेकिन इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ये विसरास के या तो बिल्कुल पास होते हैं या विसरा की वॉल में ही होते हैं। तो यहाँ से जो फाइबर्स गए, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये इसमें रिले होंगे इस गैंग्लिया में जो विसरा के पास है, इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। और फिर यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स बोलेंगे, ये अल्टीमेटली विसरा तक जाएंगे। तो ये हमारे हो गए हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो S2, S3, S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड
3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, ये विसरास के पास में होंगे या विसरास की वॉल में ही होते हैं। इसलिए इनके प्री फाइबर्स जो होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स बड़े होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और क्योंकि क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई और हमारे सैक्रल सेगमेंट्स S2, S3, S4 के लेटरल हॉर्न में ही इनके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है ये सिस्टम, तो इसलिए इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। तो ये हमारे न्यूरॉन्स का जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हो गया है। न्यूरॉन्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप के न्यूरॉन्स पढ़े हैं। एक हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा हमारा मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल नर्व के, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे डॉर्सल हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, या फिर ब्रेन स्टेम के जो ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स है सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुँचने का, तो उसे हम लेवल्स में डिवाइड करके हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स थे, मोटर न्यूरॉन्स ऊपर जो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के लेवल पे, वो होते हैं हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स। मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन नीचे भेजेंगे या तो ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियाई है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन फिर क्रेनियल नर्व लेके चली जाएगी, या फिर इन्फॉर्मेशन नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आएगी। कहाँ पर आएगी, एंटीरियर हॉर्न में आएगी स्पाइनल कॉर्ड के। तो वो दोनों लेवल जो होंगे ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं क्रेनियल नर्व्स के, या फिर जो नीचे एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो मोटर इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं ऊपर मोटर एरिया से, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोअर मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो हमारे स्केलेटल मसल्स को मोटर रिस्पॉन्स देंगे और ये हमारी स्मूथ मसल्स को देंगी। स्मूथ मसल्स के लिए हमारे 2 तरह के होते हैं ये ऑटोनॉमिक वाले, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाले में भी जो है वो हमारे इनके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसी के आधार पर इनको बोला जाता है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक को, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ और फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।